जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, कार्ड पर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहां से आज हम जो है एक व्यापारी कह लो या बिजनेस लोन कह लो, आज हम उसको अप्लाई करने के लिए आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार ऐसे वीडियोज में आपको बता रखा है कि पीएमईजीपी लोन कैसे लेंगे, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही जो सरकारी योजना है उसके तहत ये आता है। तो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे मैं 25 लाख रुपए तक के लिए लोन के लिए एलिजिबल हूं, जिसमें मुझे जो लोन पे जो माफी मिल रही है, यानी जो मुझे इतना लोन मेरा माफ कर दिया गया है, इस लोन पे मुझे कोई भी पैसा नहीं देना, वो है 8,75,000 रुपए। ये मेरा इस लोन में से जो है जस्ट छूट गया और बाकी के बचे पैसों पे मुझे उसका ब्याज और वो मूलधन वापस करना होगा, और वो भी इस मंथली ईएमआई के हिसाब से। और 15 साल तक के लोन को चुकाने का समय मुझे मिल चुका है। तो आप लोग कहोगे तो बहुत बेटर चीज है, हम भी अप्लाई करेंगे, हमें भी मिल जाएगा। लेकिन ये किसको मिलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, आखिर इस लोन को लेने के लिए वो कौन सा मेथड है जो आपको समझना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के ऊपर होगी बात, जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि ऑनलाइन लोन कैसे आवेदन किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में लिख के बताना है यस कि अगर आपको पीएमईजीपी लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से चाहिए तो। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स एंड प्रोसेस की। लेकिन इससे पहले, क्योंकि बता दूं वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी आपको सब चीज समझ में आने वाली है। इसके लिए ये वीडियो है जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल, टाइटल पे करना है सिंपली क्लिक, तो जिससे आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो डिटेल में ओपन, यानी थोड़ा डिस्क्राइब हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलती है वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpow.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा काफी सारी कैटेगरीज, जिसके अंदर हमें एमएसएमई लोन की कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहां पे एक बात और, जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को शो करेंगे ना, तो उनको हो सकता है कि मेगा मेन्यू ना देखने को मिले। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन कैटेगरी के अंदर आपको वहां पे एमएसएमई का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। देन इसके बाद आपको नीचे देखना है, बहुत सारे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जो अलग अलग बैंक जो आपको मुद्रा लोन या फिर पीएमईजीपी लोन देने की बात करते हैं या फिर कंटेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप या तो स्क्रॉल कर सकते हो, क्योंकि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीएमईजीपी लोन को फाइंड करना है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर बाई चांस नहीं मिल पाता तो क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्टली जाना है सर्च बटन पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेंट्रल बैंक पीएमईजीपी। इतना कीवर्ड डाल के जस्ट करना है सर्च और आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। तो आर्टिकल जब आपको डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर ऐसा क्या है वो आपको समझने वाली बात होगी। आर्टिकल के अंदर आपको पात्रता, योग्यता, आपका दस्तावेज कौन सा लगेगा, कौन कौन से व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं, आखिर ऐसा आप क्या करोगे जिससे आपको ये लोन मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस आर्टिकल में पूरी तरीके से होगी। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से एंड तक पढ़ें, तभी आपको सारी चीजें जो है क्लियर अप हो पाएगी। इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, पहले तो समझ लो कि इस आर्टिकल को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल को होकर आप लोन लो चाहे ना लो, पर इंफॉर्मेशन आपसे कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे केस में आपको आर्टिकल को पढ़ना होगा, और हिंदी के अलावा भी आप इसको कई भाषाओं में पढ़ सकते हो, इंग्लिश के अलावा भी ट्रांसलेट करके हिंदी में, हिंदी के अलावा भी और भाषा में पढ़ सकते हो। बाकी बारी आती है कि कैसे आवेदन करेंगे, तो इसके लिए आपको लिंक जो है इसी के अंदर मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। इस लिंक पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है, जो आपको देखने को मिल रहा है। आप सीधा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर पीएमईजीपी लोन की भी वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे। दो चीजें हैं, सबसे पहले या तो आप डायरेक्टली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाए तो केवीआईसी के, लेकिन हम पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके उसके पीएमईजीपी के सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ हम पीएमईजीपी की वेब पेज पे, और यहाँ पे जो साफ बताया जा रहा है कि आपको मैक्सिमम कॉस्ट कितना मिलेगा किसी लोन के लिए, वो देख लो। यहाँ पे लिखा है सीलिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो एडमिसिबल होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 25 लाख का, और वही आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर के लोग 10 लाख रुपए तक का। जो सवाल आता है कि इस लोन पे हमें कितने रुपए तक की माफी मिलने वाली है, वो जानने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने, कौन से लोगों
लोगों को कितने प्रतिशत तक की जो है यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। जैसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो बैंक फाइनेंस 90% पे होगा, वहीं उसकी सब्सिडी अर्बन एरियाज के लिए 15% तक जाएगा, वहीं रूरल एरियाज के लिए 25% तक का जाएगा। इसी चीज में थोड़ी और ज्यादा बढ़ोतरी की जाती है स्पेशल कैटेगरी। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी के अंदर जरूरी नहीं है कि जो विकलांग या फिजिकली हैंडीकैप या ऐसे लोग ही हैं, यहाँ पे आते हैं SC ST वुमेन, OBC माइनॉरिटीज, ये सभी लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो उनको सबसे पहले जो क्या कहते हैं बैंक फाइनेंस जो है वो मिलेगा तकरीबन यहाँ पे 95%। जो उनकी सब्सिडी जो अर्बन एरियाज में होगी वो होगी 20%, लेकिन वही उनका अगर बात करते हैं रूरल एरियाज में उनकी सब्सिडी वो होगी 35% तक। तो मैक्सिमम जो ज्यादातर सब्सिडी का फायदा मिल रहा है वो इन लोकेशन वालों को और इन कैटेगरी वालों को मिलेगा, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो 10 लाख रुपए तक पे जो है बेस इंटरेस्ट प्लस 0.50% रहेगा। इसके बाद मैंने बोला बेस रेट प्लस 0.50 सब 0.50 मत समझ लेना। इसके अलावा अगर आपका 10 लाख से ऊपर का लोन होता है तो वो होगा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो होगा बेस रेट प्लस 1.0% इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो बेस रेट कितना है वो देखना पड़ेगा। बाकी लोन को चुकाने का समय 7 साल तक कहा जा रहा है, और वर्किंग कैपिटल के केस में 12 महीने तक रिन्यूअल ऑन ईयरली बेसिस। सिक्योरिटी के तौर पे कहता है असेट्स क्रिएटेड बाय आउट ऑफ द बैंक फाइनेंस आएगा, पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रोप्राइटर प्रमोटर। और यहाँ पे जो है CGT MSE के थ्रू शायद इसको कंप्लीट कर सकते हो। एलिजिबल यूनिट्स टू बी कवर्ड अंडर स्टेट गारंटी एंड फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बाकी नोडल एजेंसी में आपका जो है यहाँ पे KVIC ही आने वाला है। ठीक है, ई ट्रैकिंग कर सकते हो अंडर PMEGP। तो सारी चीज इसके बता गई है। पेज 2 है ये, और यहाँ तक पेज 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि इस लोन को लेने के लिए आपकी एज कम से कम 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास 8वीं क्लास एटलीस्ट आप पास होनी चाहिए, ताकि थोड़े बहुत एजुकेशन आपके पास हो। 10 लाख रुपए आपको आपका मतलब इतना आपको प्रोजेक्ट जो है ना इसके ऊपर, जैसे कि 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग और 5 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के अंदर, और बाकी चीजें भी इसके अंदर लिखी गई हैं। एक बात याद रखना कि एक फैमिली से एक ही बंदा जो है इस लोन को आवेदन कर सकता है। बाकी पर्पस तो पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है रूरल या अर्बन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को बनाने के लिए वहां पे धंधा यानी बिजनेस भी बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री यहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें हैं लिखी हुई, आप समझ सकते हो। स्कोप इसका काफी क्लियर है, क्योंकि ऐसा बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है बिजनेस बन जाएगा जो कि काफी लंबे टाइम तक जो है एक सस्टेनेबल बिजनेस बन के रहेगा। तो लोगों को आने वाले टाइम तक बहुत ज्यादा रोजगार भी मिलेगा, और अच्छे खासे रेट्स यानी अच्छे खासे उनके सैलरीज पे भी मिलेगा। तो ये सारी चीज जान लेने के बाद बारी आती है लोन को भैया आवेदन करेंगे कैसे। तो दूसरे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक तो ये लिंक हो गई, दूसरा होता है KVIC का ऑफिशियल वेब पेज। यहाँ पे आपके सामने जो दूसरा आ जाएगा, या तो आप इस लिंक पे आ सकते हो, और लिंक नाम है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे इसी के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हैं। इसी लिंक से गया हूं मैं, डायरेक्टली देख लो। ठीक है, तो आप लोग सीधा या तो KVIConline.gov.in डाल के सर्च कर सकते हो, और या तो मतलब KVIConline.gov.in डाल के उसके अंदर PNGP को क्लिक करना है, तो इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा। जब आपके सामने ये आ जाए तो एप्लीकेशन फॉर यूनिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और इस फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो आप इस गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ के इसको कंप्लीटली सही तरीके से फॉर्म को भर सकते हो। बाकी मैं एक ही चीज सजेशन या रिकमेंडेशन के तौर पे कहूंगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जैसे आधार कार्ड है या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा मत सोचना कि आपको सब कुछ याद है, आपको वर्ड बाय वर्ड याद है, आपको नंबर भी याद है, क्योंकि ये फॉर्म है और इस ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सच में सब चीज पता है तब भी आप एक बार क्रॉस चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स के नंबर यहाँ पे जरूर पुट ऑन करें, तभी उसके बाद सेटिस्फाइड हों। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि देखो हमारा माइंड है, नंबर उधर आगे पीछे भी आ सकता है। मान लो आधार कार्ड नंबर आपके पास है, आधार कार्ड भी है, बट आप सोचोगे मुझे तो अच्छे से याद है, मैं यहाँ पे क्यों देखूं, तो वो गलत है। क्योंकि कल को होकर अगर मान लो एक आधार कार्ड का नंबर भी एक आगे पीछे हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस चीज को लेकर। तो प्लीज सभी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर डालना है, अगर आधार कार्ड नहीं तो EID डाल सकते हो, नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, स्पॉन्सिंग एजेंसी में आप KVIC यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डालना होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालना, स्पॉन्सिंग एजेंसी में आ ही जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी में यहाँ पे आप जो है जनरल SC ST OBC किस में आते हैं वो डालना है, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन, एड्रेस। इसके अलावा आपका बाकी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड, ये सब डालने के बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी चूज करनी है कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग कोई उत्पादन करने का, या फिर कोई जो है चीज बनाने का, निर्माता हो एक तरीके की, कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो किस इंडस्ट्री में या किस एक्टिविटी में, वो सब आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी यहाँ तक फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको डालना होगा। तो सेंट्रल बैंक, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक से एक तरीके से लोन ले रहे हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे, तो हमारे सामने आ जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी जो आपका जिस बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में खाता है वहां का बैंक कोड
ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट सब अच्छे से डालना है एज पर योर पासबुक, जो आप एग्जैक्टली जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच लोकेटेड है उसके हिसाब से। बाकी अगर दूसरा बैंक फाइनेंस है तो दूसरे बैंक का भी नाम डाल सकते हो, बट इसको छोड़ सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। बाकी सीजीटी एमएसएमई से आपको जो है लाभ उठाना है तो यस कर सकते हो। बाकी इसके बारे में आपने कहां से सुना वो आपको बताना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कहीं और से, कहां से। बाकी ध्यान रखना 23 के 23 सेक्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको कुछ भी छोड़ना मत। ईडीबी ट्रेनिंग के बारे में भी आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि ईडीबी ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको लोन मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईडीपी ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसकी आई थिंक जहां तक मैंने सुना या समझा है 2 लाख से ऊपर के लिए ईडीपी ट्रेनिंग मैंडेटरी रहती है। 2 लाख से अगर नीचे का लोन है आपके पास, या नीचे के 2 लाख से नीचे का लोन, 2 लाख से कम का लोन लेना चाहते हो तो आई थिंक ईडीपी ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं होती मेरे सजेशन से शायद। लेकिन मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे कम लोन ले रहे हो, चाहे बड़ा लोन ले रहे हो, चाहे छोटा लोन ले रहे हो, सभी लोग जो है एक ही काम करो, ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इस फॉर्म को भरो। या फिर अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप लोगों को लोन तभी मिलेगा जब आप ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। तो बाकी इस फॉर्म को भरने के बाद सेव एप्लीकेशन डाटा पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड को आपको मोबाइल नंबर भी भेजा जाएगा, तो वो संभाल के रखना, उसका एज अ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इस फॉर्म को भी आपको प्रिंट करवा लेना है, कोशिश करना डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ये भी तैयार हो जाए। बाकी आपका पर्सनल आइडेंटिटी, आपका बिजनेस वाला डॉक्यूमेंट सबको एक तरह से तैयार रखना है। आपका जो बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट आपका जो तैयार है, उसको तैयार रखना है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। इसके बाद आपको जो है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, देन पीएमईजीपी स्कोर कार्ड को कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका लोन अप्रूव्ड होगा तो बैंक के पास नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, एंड देन आगे के प्रोसेस के लिए आप जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपने उसी ब्रांच पे आके फर्दर प्रोसेस की जानकारी ले सकते हो। तो ये चीज थी जहां पे मैंने आपको बताया कि कैसे कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।